मिनट भी नहीं लगेगा और आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। से पर नंद प्रेम समुग धरे और तब दई होर तमाय बलूरे आपके सामने लिखी है। और जब आप पढ़ने बैठेंगे 5 अगरबत्ती जला लीजिए और क्या आप कहेंगे, थापेयून पुनियम कर्म बकहि श्राप इस फेम मदीनो लर्मा। सियावर रामचंद्र की जय। डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? जेड। अब इस टेक्निक को देखिए, 2 in 1। जो एलिमेंट आए जेड को साथ लाए, ये एटॉमिक नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर है। जो एलिमेंट आए जेड को साथ लाए 2n स्क्वायर से इनको बिठाए। बिठा दिया ना। जो एलिमेंट आए जेड को साथ लाए 2n स्क्वायर से इनको बिठाए। ऑक्टेट पूरा करने को देता या लेता है, क्या करूं हाय दिस होता है। क्लियर? तो एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हमें जो परेशान करता है वो केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं। ये याद नहीं होते हैं क्योंकि इतने नाम हैं, इतने कंपोनेंट हैं, इतने एलिमेंट हैं कि उनको याद करना बहुत कठिन है। लेकिन आज हम आपको कानपुर के एक ऐसे टीचर से मिलाने जा रहे हैं जो गानों में आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले सिखा देंगे। इनकी चौपाइयाँ बच्चों को अब मुँह ज़बानी याद हो गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर पी एस परियार मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि जो ये तरीका है गा के और चौपाइयों के फॉर्मेट में केमिस्ट्री के फॉर्मूले बच्चों को सिखाने का, इसका शुरुआत कैसे हुई? सर, आपका निजी टीम में स्वागत है। डे नाइट में वर्क करता था। सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री था। जनरल सर्वे किया जाए तो फिजिक्स मैथ में मैकेनिकल सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट होता है। और इसके कॉन्सेप्ट को मैं इतना हार्ड वर्क करता था, बावजूद इसके स्टूडेंट को जब नेक्स्ट डे कहते हैं बेटा सुनाना है, तो थोड़ी लाइन सुनाया फिर रुक गए, फिर सुनाया फिर रुक गए। तो सब्जेक्ट क्रिटिकल दिखने के साथ साथ मैं भी उनको क्रिटिकल दिखने लगता था। इसको दूर करने के लिए एक दिन मैं क्लास ओवर करके जा रहा था। जिस स्टूडेंट को मैंने बहुत ही डांटा, बहुत प्यार से समझाया, बहुत ढंग से पढ़ाया, फिर भी नहीं बता पाया, थका सा महसूस हो रहा था। लेकिन कोचिंग की छुट्टी हुई और मैं गाड़ी से निकला, तो निकलते ही मैंने देखा क्लास में तो नहीं सुना पा रहा था, लेकिन बड़ी मधुर संगीत सुनाता चला जा रहा था। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, मीन्स ये गाना उसके, तो मेरे मन में आया कि स्टूडेंट थका भी है, किसी ने होमवर्क भी नहीं दिया है, ना टीचर ने दिया है ना पेरेंट ने दिया है, और ये कितना अच्छा संगीत गुनगुना रहा है और इसके चेहरे में खुशी के भाव नजर आ रहे हैं। बस उसी दिन से मैंने सोच लिया कि केमिस्ट्री को भी हम म्यूजिकल केमिस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे, और तब से मैंने इसकी शुरुआत किया। कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन है, ऐसा कोई केमिस्ट्री में फार्मूला और डेफिनेशन नहीं बनी जिसके किसी न किसी हमने फिल्मी सॉन्ग में कन्वर्ट न कर दिया हो। जैसे मैं उसका एक सिंपल बताता हूँ, ये एक है मेटलर्जी। मेटलर्जी का नाम सुनते ही स्टूडेंट के अंदर एलर्जी डेवलप हो जाती है। लेकिन आज मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये मेटलर्जी जैसे फ्लोटेशन प्रोसेस है, और इसमें सर ये बताया जाता है कि मेटल को जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उसमें से नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज गैंग, जिसको हम प्यार से गंजू बोलते हैं, उसको दूर कैसे किया जाता है। और इसको जब याद कराते थे तो नहीं याद होता था, लेकिन तरीका देखिए, मैंने स्टूडेंट को बताया मेटल ये देखिए एक आपका कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें ओर्स, पाइनाइल, पोटेशियम मिथाइल जेनसेट मिला के डाल दिया, और नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं। जैसे इसमें डाला तो जितनी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज है वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे आ गई। स्टूडेंट में इसमें मजा नहीं आया, लेकिन मैंने उसको क्या बताया, मेटल कहता है ओर्स प्राप्त करेंगे, मीन्स ओर्स कहता है मेटल प्राप्त करेंगे, पीपीटी बनाकर गंजू दूर करेंगे, मगर ये तो कोई न जाने यहाँ तो फेना है जमा। लीवर भाई का कहना फेना ही लेना, मीन्स हमें केवल ये फिल्टर करना होता है, बाकी को हटा देना होता है। सर, आपको क्या लगता है इस तरीके से बच्चे पढ़ते भी है, एक प्रकार से एंटरटेनमेंट होते हैं, तो बच्चों के ऊपर आजकल देखा जाता है इतना स्ट्रेस रहता है, तो इस तरीके के और भी जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी इसी तरीके के फॉर्मूले लाने की जरूरत है? साइंटिफिक रीजन होता है, जब स्टूडेंट खुश होता है, उसको कोई चीज़ बहुत अच्छी नजर लगती है, तो बट नेचुरल हमारी बॉडी में हार्मोनल कंपोनेंशन होता है, और उससे उस मेमोरीज से
ये साइंटिफिक रीजन है। उस मेमोरी को बिल्कुल स्ट्रांग करने के लिए एक केमिकल एक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है जो उसकी मेमोरी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। यदि अदर सब्जेक्ट में भी ये अप्लाई किया जाए तो नो डाउट स्टूडेंट आज देख रहे हैं, इन ट्रिक्स और टेक्निक से हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो कल्पना नहीं करते थे वो 100 में 100 मार्क्स ला करके आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में 98% मार्क्स लेकर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सर अब बात की जाए, एग्जाम्स बच्चों के करीब आ गए, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सबके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए, तो बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वे अच्छा स्कोर करें? देखिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, हौसले बुलंद हों, इरादे नेक हों, दिल में लगन हो, तो किसी भी असंभव चीज़ को संभव बनाया जा सकता है। आईसीएसई, आईएससी, सीबीएसई एग्जाम फरवरी से शुरू हो रहे हैं। उन बच्चों से मैं सलाह देना चाहता हूं कि नंबर 1, अपने अंदर स्ट्रेस को जीरो कर दें। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस होकर के रेगुलरिटी को ला करके अपने मन के कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस भावना से यदि आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपका स्कोर पूरे से पूरा ही किया। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर पीएस परिहार, जो इन दिनों कानपुर में बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जो इनके पढ़ाने का स्टाइल है, एक म्यूजिकल टीचर हैं एक प्रकार से कहा जाए। इनके फॉर्मूले बच्चों को तुरंत याद हो जाते हैं, इनके गीत बच्चों के मुँह ज़बानी बिल्कुल रटे हुए हैं। उनका कहना है कि इन ट्रिकों के माध्यम से वह पेपरों में भी अच्छा स्कोर करेंगे और इन फॉर्मूले से उनको जो ये केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं वह जीवन के आखिरी समय तक याद रहेगी। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।